અમદાવાદના ઈસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આજે મતદાર યાદી મુદ્દે ઉગ્ર પ્રદર્શન જોવા મળ્યું। વિરોધ પક્ષના નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણ સહિત કાર્યકરો અને સમર્થકો પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા। પ્રદર્શનકારીઓએ આરોપ લગાવ્યો કે મોટી સંખ્યામાં લોકોના નામ મતદાર યાદીમાંથી કોઈ યોગ્ય તપાસ કે નોટિસ વગર જ કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે। આરએઓ અને બીએલઓ તટસ્થ રહેવાના બદલે રાજકીય પ્રભાવ હેઠળ કામ કરી રહ્યા હોવાના દાવો પણ કરવામાં આવ્યો હતો। ચંડોળા વિસ્તારમાં બૂથ નંબર 193 અને 194 પર ફોર્મ નંબર 7 દ્વારા સેંકડો અરજીઓ કરવામાં આવી હોવાનો ખુલાસો થયો છે। ઝૂંપડા તોડ્યા બાદ ઈડબ્લ્યુએસ મકાન ન મળ્યા હોવા છતાં હવે મતદાર યાદીમાંથી પણ નામ કમી થવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે। પ્રદર્શનકારીઓએ નિષ્પક્ષ તપાસ અને જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ સાથે આવેદનપત્ર આપ્યું છે। लगातार ये कह रही है कि 7 नंबर के फॉर्म से भारतीय जनता पार्टी लगातार वोट चोरी करने की कोशिश कर रही है। जो व्यक्ति उन्हें वोट नहीं देता उनके नाम डिलीट करने का प्रयत्न कर रही है। सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस पार्टी आज चंडोला विस्तार के बारे में देना चाहती है कि कई महीनों पहले सबसे पहले तो उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यह वादा किया गया कि उनको ईडब्ल्यूएस के तहत सभी लोगों को उनके मकान दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक उनके मकान नहीं मिले हैं। ईडब्ल्यूएस प्रक्रिया में उनके मकान अभी मिलना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी भी जो हजारों लोग बेघर हुए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पर रह रहे हैं, जो जिनके पास आशियाना नहीं है, जिनके पास अपना घर नहीं है, वो 5 दिन अपने मामा के वहां रहते हैं, 5 दिन अपने चाचा के वहां रहते हैं। कोई व्यक्ति उसके बेटी के ससुराल में रह रहा है, कोई परमानेंट एड्रेस उन लोगों के पास नहीं है। और एसआईआर की प्रक्रिया में बड़ी घपलेबाजी सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इन व्यक्तियों की जान किए बिना, इन व्यक्तियों को मालूम किए बिना चंडोला विस्तार का मत अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा 7 नंबर का फॉर्म चंडोला विस्तार में जमा कराए गए हैं। उनके बीएलओ को दिए गए हैं कि इनका नाम डिलीट कर दिया जाए, मत अधिकार छीन लिया जाए। ये विहार सिंगल करके ये जो व्यक्ति है, ये आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी का खेस इसने पहना हुआ है। 193 बूथ नंबर पर चंडोला विस्तार पर 396 इस व्यक्ति ने अर्जियां की है कि अहमदाबाद शहर में चंडोला विस्तार में ये 396 इसने अर्जी की है कि नाम डिलीट किए जाए। ये वीआर सिंगल का फेसबुक आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बैनर यहाँ पर मौजूद है। वैसे ही दूसरे व्यक्ति की बात की जाए तो जसवंत वाघेला व्यक्ति जो है, ये 194 बूथ नंबर पर इसने 268 अर्जी बिना कुछ पूछे चंडोला विस्तार के लोगों के लिए की गई है और 7 नंबर के फॉर्म पर इसने एप्लीकेशन की गई है। आज कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठाती है कि इन व्यक्तियों को, ऐसे एजेंटों को भारतीय जनता पार्टी ने उनके कार्यकर्ता को हायर किया गया है और चंडोला विस्तार में नाम कमी करने का षड्यंत्र रचा गया है। आज कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जो भी व्यक्ति चंडोला विस्तार में बेघर हुए, उनके डिमोलिशन किए गए, सबसे पहले तो अभी तक उनके पास कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, उनके पास अपनी छत नहीं है और संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति का मत अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। इनका मत अधिकार है, जो अभी जो एड्रेस पर है वो एड्रेस पर उन्हें रहने दिया जाए। हमारे एमएलए शैलेश भाई परमार ने भी मुख्य चुनावी इलेक्शन कमीशन को भी मिलकर रजूआत की गई है, कलेक्टर को भी रजूआत की गई है, लेटर लिखा है कि इनका मत अधिकार ना छीना जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एसआईआर के दौरान पहले तो उनके लिए कैंप रखा जाता है, चंडोला विस्तार के लोगों के फॉर्म भराए जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और फिर ड्राफ्ट यादी में उनके नाम को शामिल किया जाता है और फिर अचानक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका नाम कमी करने की कोशिश करते हो, उनका मतदान अधिकार छीनने की कोशिश करते हो, तो कांग्रेस पार्टी इन व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेन दर्ज कराने आई है कि ऐसे लोग जो कि जनता के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, 7 नंबर का फॉर्म गलत तरीके से लोगों का भराया गया है। कांग्रेस पार्टी आज ईसनपुर पुलिस स्टेशन में अपनी एप्लीकेशन इन्हीं व्यक्तियों के नाम से दर्ज कराने वाली है
और कांग्रेस पार्टी ये भी कहने वाली है कि यदि किसी का भी मतदान अधिकार छीनने की कोशिश की गई तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर रखने वाली है। जिस तरीके से कलेक्टर ने पिछले दिनों कहा था कि फॉर्म 7 में कोई गलत जानकारी देता या कुछ, उसके खिलाफ चुनाव अधिकारी खुद एफआईआर दर्ज कराए, लेकिन कहीं पर भी चुनाव अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं करवा रहे। आप लोगों को खुद जाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चुनाव आयोग जो बीएलओ एआरओ है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर एसआईआर में काम कर रहे हैं। जो उन्हें ऊपर से ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं उस तरीके का कार्य करते हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलते वहां पर बीएलओ कुछ प्रकार का भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर है वहां पर भाजपा का कार्यकर्ता बनकर एसआईआर की कामगिरी कर रहा है। चिराग पातड़िया, दिव्यांग न्यूज, ईसनपुर, अमदावाद।